तो स्टूडेंट लोगों ने डिसाइड कर लिया कि उनको हाईएस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ना है, उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑन एचआरए। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ ही नहीं सकता एग्जाम में, ये लास्ट लेवल है। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या होने वाला है, जो जो हो सकता है ना एचआरए के साथ सब कुछ यहाँ पे कवर्ड किया गया है। मिस्टर मोहित एम्प्लॉयड विद एक्स वाई लिमिटेड विद बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। चलो बेसिक सैलरी तो हम लोग लेते ही है, तो बेसिक सैलरी हमें सैलरी में लेना पड़ेगा। He is also entitled to dearness allowance 100% of basic salary। जितना सैलरी उतना उनको डीए भी मिलता है। 50% of which included in salary as per terms of employment। तो जितना भी आपको बेसिक सैलरी मिलता है उसका 50% ही हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। 50% ऑफ बेसिक सैलरी हमें लेना पड़ेगा एज अ डीए इन टर्म्स, क्योंकि पूरा डीए लेके मतलब नहीं है। अगर आपको 10,000 का डीए मिलता है तो यहाँ पे खाली 5,000 लेना है, क्योंकि आपका खाली 50% ऑफ डीए हमारे रिलेवेंट में आता है, क्योंकि बाकी सारा तो डीए हमारे काम का नहीं है। द कंपनी गिव्स हिम एचआरए। यहाँ पे कहीं पे भी टर्नओवर कमीशन दिया नहीं है तो उसको मैं नील पकड़ लेता हूं, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया सैलरी का। कंपनी गिव्स हिम एचआरए ऑफ 6,000 पर मंथ विच वाज इंक्रीज विथ 7,000 पर मंथ। मुझे बता दो, पहले तो 6,000 पर मंथ था, फिर जनवरी से ये 7,000 पर मंथ हो गया। ठीक है, बात समझो जरा आप मेरी क्या हो रही है। एचआरए की मैं बात कर रहा हूं, एचआरए की। एचआरए पहले यहां पे 6,000 था, जनवरी में एचआरए बन गया 7,000 पर मंथ। तो आपको नहीं लग रहा आपका कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगा? ये 9 मंथ का कैलकुलेशन अलग होना चाहिए और ये 3 मंथ का कैलकुलेशन अलग होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल एचआरए का ये कंपोनेंट होता है ना कैलकुलेशन में, 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे। कैलकुलेशन चेंज होगा ना? यस। सेम फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना, यहाँ पे भी आपको 3 आइटम लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे भी आपको 3 आइटम लिखने पड़ेंगे। यहाँ का जो है 6,000 पर मंथ है, यहाँ पे 7,000 रुपीज पर मंथ है। तो सर मैं आपको क्या बता रहा हूं समझो, जितने चेंज होते हैं ना चेंज, उतनी बार आपको एचआरए का कैलकुलेशन बदलना पड़ता है रिलेवेंट पीरियड के लिए। ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता ना तो मैं 2 बार एचआरए कंप्यूट करता, एक बार 9 मंथ के लिए करता और एक बार 3 मंथ के लिए करता। लेकिन क्वेश्चन तो आपके मजे लेने के लिए बनाया गया है जिंदगी के, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रुकेगा। जितने चेंज उतने कैलकुलेशन, इतना याद रखो, जितने चेंज उतने कैलकुलेशन ऐसा होगा। अभी तक पहला चेंज आपको मिला है एचआरए का। चलो आगे पढ़ रहा हूं मैं। He also got an increment of 1,000 per month in his basic salary with effect from 1st Feb। बाप रे, सैलरी भी इसका बदल गया। बोलो, सैलरी बदल जाएगा तो एचआरए का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा ना? हाँ। तो सैलरी कब बदला इनका? सैलरी बदला है फेब मंथ में। ठीक है ना? तो पहले 10 महीने का सैलरी अलग था, अब लास्ट में 12, लास्ट के 2 महीने का सैलरी अलग था। तो और एक बार चेंज हो गया। और एक बार चेंज मतलब जहां चेंज वहां रिलेवेंट पीरियड, जहां चेंज वहां और एक रिलेवेंट पीरियड। ठीक है, तो अभी तक 2 चेंज आए, एक बार एचआरए बदला है जनवरी में, एक बार सैलरी चेंज हुई है फेब में। तो अभी तक पूरे साल के 3 कंपोनेंट बन चुके हैं, एक बिफोर चेंज, एक आफ्टर एचआरए चेंज, एक आफ्टर सैलरी चेंज। ऐसे 3 साल के अभी तक टुकड़े हो चुके हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन रुका नहीं है, यहाँ पे रुकना चाहिए था क्वेश्चन को, लेकिन नहीं, आपके तो मजे लेने हैं उसको। बच्चे फेल कैसे होंगे ना? रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज एज अंडर। अप्रैल और मई में उसने रेंट भरा ही नहीं, क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ रहता था। मुझे बता दो, पहले 2 महीने में उसको एचआरए तो मिला है, लेकिन क्या एग्जम्पशन मिलेगा? ये मेरा सवाल है। नहीं, एचआरए तो कंपनी दे रही है उसको, लेकिन एग्जम्पशन उसको नहीं मिलेगा क्योंकि रेंट भरा ही नहीं है। चलो ठीक है, ये तो एक बात हो गई। जून से लेके अक्टूबर के मंथ तक पीरियड कितना होता है? देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तो 2 महीने का यहाँ पे चला गया। ये 5 महीने का पीरियड है। ये रेंट भर रहा था 6,000 पर मंथ फॉर अकोमोडेशन इन गाजियाबाद। गाजियाबाद का परसेंटेज कितना लेना पड़ेगा मुझे एग्जम्पशन कंप्यूट जब करूंगा तो? 40%। 40%। 40% लेना पड़ेगा। ठीक है ना? और नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इन 5 महीनों में वो शिफ्ट हो चुका दिल्ली में। वो लोग गाजियाबाद से दिल्ली अगर जाएगा तो एचआरए कैलकुलेशन तो चेंज होगा ना? हाँ, क्यों, कितना होगा? अभी यहाँ पे कितना परसेंट लेना पड़ेगा?
50%. अभी यहाँ पे 50% 50% लेना पड़ेगा। और ना खाली ये 40 का 50 भी नहीं हुआ है, इसका एक्चुअल रेंट भी बदल गया, लेकिन पीरियड सेम है। तो रेंट साल में कितनी बार चेंज हुआ? रेंट साल में 3 बार चेंज हुआ है, ठीक है ना। एक बार अप्रैल और मई में रेंट आई नहीं, तो एक ये कंपोनेंट हो गया। फिर जून से लेके अक्टूबर तक का ये 5 मंथ का एक पीरियड हो गया, और फिर बचा हुआ एक पीरियड है। तो रेंट ही साल में 2 बार बदली हुआ है। तो टोटल साल में चेंज कितने हो गए सर? तो ये अगर मैं पूरा मेरा ईयर बनाता हूं तो चेंज कब कब हुआ? अप्रैल और मई में कोई चेंज नहीं हुआ, और होता तभी भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मुझे एग्जम्पशन मिलना ही नहीं है, जितना एचआरए मेरा पूरा टैक्सेबल। तो ये तो पहला चेंज हो गया यहाँ पे, चेंज नंबर 1, ठीक है। फिर दूसरा चेंज हुआ, गया आगे आगे गया, आगे कौन से महीने आगे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में आया ये चला गया गाजियाबाद से दिल्ली, ठीक है ना, गाजियाबाद से दिल्ली चला गया, तो ये चेंज नंबर 2 हो गया। फिर नवंबर गया, दिसंबर गया, ठीक है ना, नवंबर गया, दिसंबर गया। जैसे दिसंबर गया, जनवरी में उसका सैलरी बढ़ गया। जनवरी में उसका क्या हो गया? सैलरी नहीं, एचआरए बढ़ गया। जनवरी में क्या बढ़ गया था? एचआरए। जनवरी में उसका एचआरए चेंज हो गया, तो ये चेंज नंबर 3 हो गया। चेंज नंबर 3, जनवरी में उसका एचआरए बढ़ गया। वैसे ही आगे आगे जा रहे थे, तब तक फेब में उसका सैलरी बढ़ गया। तो कितने चेंज हुए? 4 चेंज हुए ना, 1 2 3 4। ये समझ रहे आपको? 4 बार तो चेंज हुए मेरे पूरे साल भर में। तो कितने पीरियड में मेरा पूरा साल डिवाइड हो गया? 1 2 3 4 और 5। मेरा पूरा साल 5 पीरियड में डिवाइड हो गया। सर 4 चेंज हुए तो 5 पीरियड कैसे? बाबा एक बिफोर चेंज ना। अरे 4 बार चेंज हुए तो एक बिफोर चेंज ना। ये वाला पीरियड जो है वो बिफोर चेंज वाला पीरियड है। तो मेरा पूरा साल मुझे 5 पीरियड में डिवाइड करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट है रिलेवेंट पीरियड का, ठीक है ना। और हर पीरियड का सैलरी निकालना पड़ेगा अभी, और हर पीरियड का एचआरए निकालना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना कि मुझे 5 टुकड़ों में अभी क्वेश्चन को बांटना पड़ेगा, तो ये मेरा कैलकुलेशन तो वही है, कैलकुलेशन तो बदलने वाला है नहीं। तो ये देखो फटाफट यहाँ पे क्या बात होने वाली है। कंप्यूट इज ग्रॉस सैलरी। चलो ठीक है, ग्रॉस सैलरी में क्या क्या आएगा? देखो, बेसिक सैलरी पहले 10 महीने तो 10,000 थी, फिर 11,000 हो गई, तो बेसिक सैलरी 1,22,000 आ जाएगी। डियरनेस अलाउंस से जितना भी आपको सैलरी मिलता है उतना डियरनेस अलाउंस मिल जाता है। और एचआरए हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट तो एचआरए ही है, फिर आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाती है, ठीक है। देखो फटाफट कंप्यूटेशन देखो कैसे किया गया है। अप्रैल में पहला, ये नो चेंज वाला पीरियड है। जून से लेके अक्टूबर, ये 2 महीने का पीरियड था जहां पे चेंज नहीं हुआ था। जून से लेके अक्टूबर में क्या बदला था? ये गाजियाबाद में था, ठीक है ना। नवंबर दिसंबर में ये कहां पे चला गया? ये 2 महीने में ये कहां पे चला गया? दिल्ली चला गया। जनवरी में इसका एचआरए बदला हुआ है, ये 1 महीने का पीरियड है। और फेब और मार्च में इसकी सैलरी बदल चुकी है, तो ये 2 महीने का पीरियड है। पहले तो ये टेबल में एक एक कंपोनेंट के ऊपर ध्यान दो। इतना तो पक्का है ना, बेसिक सैलरी पहले 2 महीने में 10,000 थी। एम आई राइट? यस अप्रैल मई में सैलरी 10,000 थी, जून से अक्टूबर में भी सैलरी 10,000 ही थी, नवंबर दिसंबर में भी सैलरी 10,000 थी, जनवरी में भी सैलरी 10,000 थी। सैलरी तो चेंज फर्स्ट फेब पे हुई है, तो फेब और मार्च में सैलरी 11,000 हुई है। बोलो ये निकाल पाओगे ना? पहला नंबर क्लियर है? एक एक नंबर करेंगे, एक एक नंबर। हाँ ठीक यस है। आप बोलो, आप आगे जाओगे, आप बोलोगे आगे जाओ तो ही जाऊंगा। जितना भी सैलरी आपने कंप्यूट किया है उसका 50% डीए इन टर्म्स है। ये तो नंबर कनेक्टेड है, 50% डीए इन टर्म्स है। तो 10,000 का 50% 5,000, इसका 5,000, इसका 5,000, इसका 5,000, लेकिन इसका 5,500। ये तो इजी है, इजी। यस Yes. आगे चलता हूं। Yeah. टर्न ओवर कमीशन है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टर्न ओवर कमीशन सब जगह पे नील 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 आएगा। तो सैलरी फॉर एचआरए कैलकुलेशन कितना आ गया? 15,000 15,000 15,000 15,000, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 16,500 आया। और रिलेवेंट पीरियड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेवेंट मंथ कितने थे? तो 2 5 2 1 2। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप सैलरी फॉर एचआरए निकाल सकते हो ना। सैलरी ऑफ अ रिलेवेंट पीरियड यहाँ पे आएगा 30,000, यहाँ पे आएगा 75,000, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 33,000। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये खाली सैलरी निकाला गया रिलेवेंट पीरियड का।
समझा तो बोलो हाँ। कुछ नहीं किया मैंने, पहले सैलरी समझ निकाला, हाँ, सैलरी समझ गया। पीरियड से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। हम्म, अभी हाँ। मुझे बताओ, पहले वाले में तो एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं ना। अरे पहले कॉलम का तो खाली टाइम पास के लिए बनाया गया है, इसमें तो एग्जम्पशन मिलना ही नहीं है। अरे ये बरोबर। कॉलम ही Yes. नहीं, ये कॉलम नहीं भी बनाओगे ना, वो तो मॉड्यूल ने तुम्हारा टाइम पास करने के लिए बना के दिया हुआ है। ये कॉलम अगर नहीं बनाओगे ना तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एग्जम्पशन आने ही नहीं वाला। देखो ना, ये नील निकालने के लिए कॉलम क्यों बनाओ मैं, लेकिन हाँ। आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि अप्रैल में गायब हो गया, इसलिए मॉड्यूल ने सॉल्व करके दिखाया कि भैया अगर खुद के घर में रहोगे ना तो एग्जम्पशन तो आता ही नहीं भाई, तो कहां से निकालेगा टैक्सेबल एचआरए। तो नील हो गया, तो जितना भी एचआरए मिला होगा 2 महीने का, 6,000 मिलता था, तो दोनों महीने का पूरा एचआरए टैक्सेबल। बोलो कॉलम नंबर 1 क्लियर है? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं बताने जैसा। कॉलम हाँ नंबर 1 क्लियर है ना? हाँ। Yes. अभी कॉलम नंबर 2 की बात करता हूं मैं, जून टू अक्टूबर की बात करता हूं, कहीं और जाके बात करता हूं, ठीक है ना, नहीं तो टेबल देख देख के पागल हो जाओगे तुम लोग। जून से लेके अक्टूबर तक का 5 महीने की बात करते हैं। 5 महीने में मेरा बेसिक सैलरी था 10,000 रुपया, और मेरा डीए इन टर्म्स था 5,000 रुपीज, तो मेरा सैलरी था 15,000 रुपीज, और रिलेवेंट पीरियड का अगर सैलरी में निकालूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, तो 15,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो यह आ जाता है 75,000, ठीक है। यहाँ पे मैं गाजियाबाद में था, मुझे नंबर 1 बता दो ना, मैं एग्जामिशन निकाल रहा हूं, तो मुझे पहला नंबर क्या लिखना पड़ेगा? 40% of 40% ऑफ सैलरी, जो ये निकाल के रखा है मैंने। तो 75,000 का मैं 40% अगर निकालता हूं तो मेरा आ जाता है 30,000। बोलो पहला नंबर क्लियर? Yes. ठीक है। सेकेंड नंबर है एक्चुअल एचआरए। एक्चुअल एचआरए, तो यहाँ पे 6,000 पर मंथ मुझे एचआरए मिलता था, बाद में वो जनवरी से जाके 7,000 हुआ था, तो अभी तो जनवरी आया ही नहीं, अभी तो अक्टूबर तक चल रहा है। तो 5 मंथ से मैं मल्टीप्लाई ये कर लेता हूँ, तो 6 इंटू 5 करूंगा तो ये आता है 30,000 रुपया भी। सेकेंड नंबर भी क्लियर है? Yes. ठीक है। Yes. थर्ड नंबर देख लो, रेंट पेड, कितना रेंट भरा था, -10% ऑफ सैलरी हम करते, बरोबर, 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी तो मुझे पता है 7,500 ये नंबर आने वाला है, ये आने वाला है 7,500 वाला नंबर। अरे यार नेटवर्क गया, 1 मिनट। हाँ, कैन यू हियर मी गाइस? पावर ऑफ हो गया, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes. यस। हाँ हाँ ठीक है। मेरा मेरा जो सिस्टम है ना, वैक्यूम सिस्टम है, वो बंद हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे नंबर बोलता हूँ, आप खाली ध्यान दो, मुझे खाली बता दो रेंट पेड 5 महीने का कितना होगा। क्वेश्चन देखो, वो ये 5 महीने में रेंट 30,000. भरा था, 6,000 रुपीज भरा था ना यहाँ पे, 30,000। तो 30,000 होगा। तो 30,000 माइनस 7,500 करोगे तो नेट कितना आएगा यहाँ पे? 22,500. 22,500। तो ये 22,500 यहाँ पे आ जाएगा। तो एग्जम्पशन भी 22,500 ही रहेगा ना, विच इज लोअर? Yes. तो एग्जम्पशन तो 22,500 अगर रहेगा, तो इस पीरियड में टैक्सेबल एचआरए कितना? विच इज लोअर मेरा एग्जम्प्ट हो जाता है, तो इस पीरियड में टैक्सेबल एचआरए कितना, जल्दी बोलो ना। अरे 30,000 मिला था, 22,500 एग्जम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना? 7,500। 7,500. 7,500। ऐसा उस टेबल में निकाल के दिखाया हुआ है, ये देखो, ये देखो, उन्होंने बोला एचआरए आपको मिला है 30,000 का, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड भी मिला है, ठीक है ना, 30,000 का। 40% ऑफ सैलरी आता है 30,000, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी करेंगे तो 22,500 आता है, विच एवर इज लोअर एग्जम्प्ट एचआरए आता है। और फिर हमें क्या करना होता है, एचआरए रिसीव्ड में से एचआरए एग्जम्पशन को माइनस करना होता है, तो 7,500 आ गया। चलो ठीक है, आगे चलता हूं। आगे क्या हो गया सर? आगे क्या हो गया, नवंबर दिसंबर में ये दिल्ली पहुंच गया। चलो ठीक है, दिल्ली का निकाल देते हैं, दिल्ली पहुंच गया। फिर से मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए, दिल्ली में है, नवंबर दिसंबर में ये दिल्ली में है,
ठीक है ना। पहले तो सैलरी निकालेंगे। सर सैलरी कितना था, सैलरी यहाँ पे 10,000 ही था सर, और 5,000 का फिर DA इन टर्म्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो इसका सैलरी आ जाएगा 30,000 सर, सैलरी 30,000 आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। किसी का माइक का बहुत आवाज आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, चेक कर लो प्लीज। पहला नंबर इसका अभी क्या आएगा, जल्दी बोलो पहला नंबर। अभी ये दिल्ली में पहुंच चुका है, 50% of salary. पहला नंबर आएगा 50% ऑफ सैलरी, वेरी गुड, 50% ऑफ सैलरी पहला नंबर आ गया, तो ये आ जाएगा 15,000, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। सेकेंड नंबर है एक्चुअल HRA, एक्चुअल HRA यहाँ पे मिला था मुझे 6,000 पर मंथ, तो ये हो जाता है 12,000, ये 12,000 हो गया 2 महीने का HRA। तीसरा है मेरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो देखो रेंट पेड कितना है इस पीरियड में, इस पीरियड में रेंट कितना मैंने भरा है, 8,000 रुपीज पर मंथ में भरता हूं, तो 2 महीने का 16,000 हो गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी 3,000 हो गया, विचर इज लोअर में, नहीं सॉरी ये नेट करेंगे तो 13,000 आएगा, विचर इज लोअर में 12,000 आएगा ना अभी। Yes. हाँ HRA मिला भी 12,000 था, HRA एग्जाम भी 12,000 है, तो टैक्सेबल HRA कितना हो जाएगा, नील। Neil. तो ये नील हो गया, ये देखो सेकंड का आंसर यहाँ पे आता है नील। 12,000 एग्जाम हो गया, 12,000 मिल गया, तो यहाँ पे नील आ गया। अभी कहाँ पे चला गया ये, नवंबर के बाद कहाँ चला गया, नवंबर नहीं दिसंबर में क्या चेंज हो गया इसका, दिसंबर में सर इसका HRA चेंज हो गया, ये है तो दिल्ली में ही, ठीक है ना, है तो दिल्ली में ही, तो नवंबर दिसंबर हो गया ना, तो अभी ये जनवरी का निकालेंगे हम, जनवरी में भी तो यही करेंगे ना, 50% ऑफ सैलरी लेंगे, बोलो सैलरी तो वही है ना, Yes. 30,000 ही सैलरी है, तो 50% ऑफ सैलरी यहाँ पे आ जाएगा 15,000 रुपीज, पहला नंबर आ गया 15,000 रुपीज। सेकेंड नंबर, अभी यहाँ पे HRA बढ़ चुका है, कितना HRA हो चुका है, 7,000 हो चुका है, बरोबर ना, 6,000 का 7,000 हो गया इसका HRA, पहले 6,000 था, अभी ये 7,000 हो गया, बोलो ये क्लियर है, 7,000 यहाँ पे क्यों लिया मैंने, जनवरी में 1,000 से बढ़ गया, क्लियरली बोला था ना क्वेश्चन में उन्होंने, एकदम क्लियरली बोला, ये देखो जनवरी में इसका HRA 7,000 हो गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 7,000 लिख दिया। थर्ड है रेंट पेड, थर्ड है रेंट पेड, मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, बंद करेगा चलेगा, ठीक है। थर्ड में क्या है, रेंट पेड, अभी रेंट कितना भरा था, अभी तो ये दिल्ली में ही था, तो 8,000 माइनस 10, हाँ माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो ये तो 3,000 आता है, 10% ऑफ सैलरी, तो ये नेट अमाउंट आ जाएगा अपना 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 4,000 आ रहा है क्या, 5,000, बरोबर ना, विचर इज लोअर में एग्जम्पशन 5,000 आएगा ना, Yes. नहीं मैंने कुछ गलत किया, 3,000 नहीं आएगा ना, ये एक ही महीने का सैलरी ना, हाँ। एक महीने का सैलरी 1,500 रुपया होता है ना, यहाँ पे सैलरी 15,000 है, ये सब गलत है, यहाँ पे पहला सैलरी लिखना पड़ेगा ना बाबा, सैलरी यहाँ पे 15,000 लिखना पड़ेगा ना, खाली जनवरी का सैलरी लिख रहे हैं ना, Yes. हाँ, तो 50% ऑफ जनवरी का सैलरी लेंगे तो 7,500 आता है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड 7,000 आ जाएगा, रेंट पेड 8,000 है, माइनस 10% ऑफ सैलरी करेंगे तो 1,500 माइनस करना पड़ेगा, तो नेट आता है यहाँ पे 6,500, विचर इज लोअर में कितना आएगा अभी, 6,500. तो टैक्सेबल HRA कितना होगा फिर, मिला था 7,500, ये देखो $7,000, 6,500 और 7,500, इसका सर विचर इज लोअर करेंगे तो 6,500 आता है, टैक्सेबल में 500 आता है, ये समझा आप लोगों को 500 तक का, हाँ. हाँ। अभी लास्ट 2 महीने फिर से नीचे लगता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, फेब एंड मार्च में वो था तो दिल्ली में ही, लेकिन उसका सैलरी पर मंथ जो था ना वो अभी 11,000 हो चुका है, तो सर सैलरी फॉर HRA कितना होता है फिर, मेरा सैलरी फॉर HRA 2 महीने का हो जाएगा 22,000, और 22,000 का 50% बोले तो 11,000,
तो 33,000 का मेरा सैलरी पर मंथ सैलरी हो रहा है ना फॉर एचआरए फॉर रिलेवेंट पीरियड, बरोबर ना? ये बेसिक सैलरी है, डीए इन टर्म्स है, ये समझा। पुटन और कमीशन तो क्वेश्चन में है ही नहीं, और सैलरी अभी 11,000 हो चुका है, 10 का 11 हो चुका है, ये बोलो, ये क्लियर है? Yes. ठीक है, ये 33,000 हो गया। तो पहला नंबर अभी क्या लेंगे, 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी कितना होता है, 33 डिवाइड बाय 2, 16,500 ये नंबर आएगा। दूसरा एचआरए, एचआरए कितना मिला होगा यहाँ पे, 7,000 एचआरए मिलता था, इंटू 2 करूंगा तो 14,000 आ जाएगा ये। थर्ड क्या है, रेंट पेड। रेंट पेड, दिल्ली में रेंट कितना भर रहा था, 8,000, 2 महीने का 16,000 हो जाता है, माइनस 10% ऑफ सैलरी, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी हमने निकाला है 33,000, तो इसका आएगा 3,300 यहाँ पे। तो 16,000 माइनस 12,700 यहाँ पे आएगा, विच और लोअर लेना पड़ेगा ना। Yes. तो 12,700 एग्जम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल एचआरए बता दो फिर से यहाँ पे कितना आएगा। 14 मिला है, 12,700 टैक्सेबल हो एग्जम्प्ट हो गया, टैक्सेबल 1,300 आता है, 1,300. Yes. 1,300 आता है। क्या प्लीज आप लोग इसको होमवर्क कर लोगे, ये टैक्सेबल का टोटल है और वो उन्होंने ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा, प्लीज कर लोगे क्या ये वाला क्वेश्चन, प्लीज होमवर्क में लिख के सॉल्व करना है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको लिख के सॉल्व करना है। लिख के सॉल्व करोगे तो आपके यहाँ पे फिट हो जाएगा कि पूरा एचआरए का कंप्यूटेशन कैसे होता है, ठीक है। और इसी के तरह मैंने आपको क्या बोला, सीएमए वालों के मॉड्यूल में क्या है, इलस्ट्रेशन 9 है, तो सीएमए के बच्चे अपना ये वाला इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सैलरी चेंज होते जाता है, यहाँ पे सैलरी चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोलकाता में चला गया वो, और फिर ओन फ्लैट में रहने लगा। जब से भैया ओन फ्लैट में जाओगे तो एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं ना, खुद के घर में रहोगे तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा ना। जनवरी फेब मार्च में एग्जम्पशन मिलेगा नहीं, खुद के घर में रहना चालू करोगे। तो ये क्वेश्चन आप जरा प्लीज, आप एक दो क्वेश्चन थोड़े एचआरए के थोड़े एडवांस है, प्लीज सॉल्व कर लो। उसमें भी कहीं डाउट आता है तो प्लीज मुझे पूछो नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर यही रुका दूं, चलेगा? Yes.